Hello students, class 4 science chapter 5 is soil. In this chapter we will read about types of soil, layers of soil, soil erosion and soil conservation. Here we go. Why is the soil important for us? Have you seen different layer of soil? Let us find out. Soil supports life. Topmost layer of Earth's surface is formed by soil which has water, minerals and gas inside. It provides the foundation for life. आपको पता है कि सॉइल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और सॉइल की कितनी लेयर्स होती है अलग अलग, और सॉइल हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है. सॉइल की जो सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर रहती है उसके अंदर क्या क्या रहता है, उसमें वाटर, मिनरल्स और गैसेस रहती है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है और ये हमारे लाइफ का फाउंडेशन होता है. इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, हीट, विंड एंड वाटर अफेक्ट the large rock which break down into small pieces and collides each other against the ground. जो मौसम रहता है, मौसम के हिसाब से जो भी गर्मी, हवा और पानी से जो भी रॉक्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं, छोटे छोटे भागों में पीसेस में टूट जाते हैं और जो एक दूसरे से टकराते हैं, ये हवा से, पानी से और गर्मी से एक दूसरे से टकरा कर ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. दिस कोलिजन चेंज देम इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स. और इनके टकराने से ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं. दिस फाइन पार्टिकल्स मिक्सड विथ ह्यूमस therefore remains of decaying plants and dead animals and make soil. और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या रहते हैं, जो भी सड़ी गली पत्तियाँ, प्लांट्स और इनके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये सॉइल बनाते हैं. As we know, we depends upon plants for food. These plants need soil to grow. Plants get physical supports from soil as their roots ग्रो इनसाइड द सॉइल टू होल्ड एंड सपोर्ट इट. आप सभी को मालूम है कि हम सभी किस पर डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. और प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्लांट्स कहाँ से ग्रो होते हैं, सॉइल से ग्रो होते हैं. और जो इनकी जड़ें रहती है वो कहाँ रहती है, सॉइल के अंदर रहती है. जो भी प्लांट्स रहते हैं उनकी सब जड़ें किसके अंदर रहती है, सॉइल के अंदर रहती है. प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट from the soil to grow. Plants are primary producers. All human beings and animals depend upon plants for food. जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना कहाँ से ग्रो होते हैं, मिट्टी से ग्रो होते हैं. जो उस मिट्टी में जो भी वाटर और न्यूट्रिशंस रहते हैं वो उस मिट्टी से लेते हैं. और प्लांट्स क्या है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी किस पर डिपेंड रहते हैं, सभी भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. सॉइल इज़ द होम टू मैनी एनिमल्स. दे मेक देयर शेल्टर इन सॉइल एंड गेट फूड फ्रॉम इट. और जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है, वो जिसमें वो उसके अंदर अपना शेल्टर बनाकर रहते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं. टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं. The soil of various places may be different from each other. It depends on the type of rocks present at the place, climate of the region and local soil forming process. जो सॉइल रहती है वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप की होती है. ये किस पे डिपेंड करती है, वहाँ के रॉक्स पर, वहाँ के प्लेस पर, वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करती है कि वहाँ की सॉइल कैसी होगी. Soil can be categorized into 3 types according to their external appearance. इसलिए सॉइल को वहाँ के एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग 3 टाइप में बांटा गया है. ग्रेवल. ग्रेवल मीन्स ग्रेवल इज मेड ऑफ स्मॉल स्टोन. दिस स्टोन आर हार्ड एंड हैव स्पेस बिटवीन देम that allows water to pass easily. This stone cannot hold water. यहाँ पर पिक्चर में भी देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये ग्रेवल. ग्रेवल क्या है, ये स्मॉल स्टोन्स है
और ये बहुत ही हार्ड रहते हैं। क्या होते हैं, हार्ड रहते हैं और इसमें स्पेस रहता है जिसमें से वाटर इजीली पास हो जाता है और ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं। सैंड, लुक एट द सेकंड पिक्चर, दिस इज अ सैंड। सैंड इज composed of fine granules of mineral material. These granules also allow water to pass through them. और देखिए सैंड कैसी रहती है, बहुत ही बारीक रहती है, बहुत ही बारीक मटेरियल रहता है इसका और इसमें से भी वाटर पास हो जाता है। थर्ड वन इज क्ले, लुक एट द लास्ट क्ले। द क्ले इज अ composition of very tiny particles that can be carried to long distance by wind and water. Clay become thick, heavy and sticky when it mixes with water. It does not allow water to pass through it. क्ले कैसा रहता है, क्ले मीन्स क्या हो गया, ये मिट्टी हो गई। सॉइल क्या हो गई, ये सॉइल का कौन सा टाइप है, क्ले। क्ले कैसा रहता है, ये बहुत ही बारीक पार्टिकल्स, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, उसका कंपोजिशन है। यदि इसमें हम पानी डालते हैं तो ये कैसा हो जाता है, बहुत ही थिक हो जाता है, हैवी हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, जिसमें से वाटर पास नहीं हो पाता है। अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड इज कॉल्ड अ लोम। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन मैक्स लोमी सॉइल द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोविंग प्लांट्स। जो मिक्सचर है क्ले और सैंड का मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, लोम बोलते हैं और ये बहुत ही बेस्ट होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इन दोनों का जो भी मिक्सचर रहता है वो बहुत ही बेस्ट रहता है।